चलिए जी, लाइट कैमरा एक्शन हो चुका है ना। हमारी क्लास में नो रीटेकिंग, नो वीडियो एडिटिंग, ओनली रो डेटा अपलोडेड। कल हमने टॉपिक किया था कंपनी कल हमने टॉपिक किया था कि अगर कंपनी बैंक से लोन ले रही है और डिबेंचर्स गिरवी रख रही है तो उसकी एंट्री सीखते हैं, जल्दी से रिकॉल करते हैं। दो एंट्रीज होती थी और दो मेथड होते थे। पहला मेथड सिलेबस में ही नहीं है, ऐसे समझ लो। दूसरा मेथड लोन टेकन वाली एंट्री और डिबेंचर गिरवी करने वाली एंट्री। जब हमने लोन लिया था तो क्या एंट्री मारी थी हमने? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अगर इन केस बैंक का नेम गिवन है तो बैंक अकाउंट डेबिट। जाग जाओ प्यारे, जाग जाओ थोड़ा सा तो। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक या एचडीएफसी बैंक लोन, ये होता था बीइंग लोन टेकन फ्रॉम द बैंक। दूसरी एंट्री बताना। आवाज तो बड़ी बंद हो जाती है आपकी डिवेंचर से। अब तो आवाज निकल आई है। आप बताना नमन, दोनों एंट्रीज बताओ मेरे को। नुकसान नहीं, स्टूडेंट की गाली है, साथ साथ असर पड़ गया। वैसे आधे पौने घंटे तक पढ़ता है इसका भी रीटेक देख लेता हूं। शक्ल ठीक है, शक्ल तो बड़ी है, ये तो मैं मानता हूं तेरी बात। हेलो हेलो हेलो, क्या कह रहा है? ओ ना भाई ना, मेरे से अपनी आवाज ही नहीं सुनी जाती। मेरे को अपनी आवाज सुननी बड़ी बेकार लगती है। किससे कोई क्वेश्चन पूछ रहा था मैं? क्या था नमन? पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, आगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ये तब होता था जब हम सही मायने में एक पॉजिटिव सोच रख रहे थे कि हमने बैंक से लोन लिया 3 साल 5 साल का और बाद में रीपे कर देंगे। अब जब 3 साल 5 साल बीत गए तो कुछ कुछ कंपनियां बैंक का लोन रीपे नहीं कर पाती, बाकी तो कर देती हैं। तो जो लोन रीपे कर देती हैं तो वो जो गिरवी डिबेंचर रखे होते हैं ना, लोन वापस करने के बाद कंपनी उनसे अपने डिबेंचर वापस ले लेती है, ना कि उन डिबेंचर को इश्यू करती है। केस क्लियर हो गया? अगर कंपनी ने अपना लिया हुआ लोन टाइम पे वापस कर दिया तो वो अपना जो गिरवी सामान रखा हुआ है, प्रॉपर्टी के कागज या डिबेंचर्स, पलक हाथ डालो, हाँ, तो जो हमने गिरवी सामान रखा हुआ है वो हम बैंक से वापस ले आते हैं, केस क्लोज हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ इतनी आसान नहीं है जितनी यूट्यूब या एक टीचर बोल बोल के खत्म कर देता है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो अप डाउन चलते हैं, ना कि सारा अप या सारा डाउन। तो इस केस में क्या है, कंपनी 3 5 10 साल के बाद जितने भी टाइम के लिए लोन लिया है, टॉपिक क्लियर हो रहा है? अनएबल टू रीपे द लोन, अपना लोन रीपे नहीं कर पाई, तो जो डिबेंचर गिरवी रखे हैं वो सच में एक्टिवेट कर दिए जाएंगे और जो पुराना लोन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अब आधे बच्चों की ना दिमाग की घंटी यहाँ पे खराब होएगी। बच्चे पता क्या बोलते हैं हर साल मुझे? सर जो उनका पुराना लोन है वो क्यों कैंसिल होएगा? मेरे कहने का ये मतलब है, इधर देखो, अगर मैंने लोन लिया था 15 लाख रुपए का और मैंने 20 लाख के डिबेंचर गिरवी किए, मुझे कब पता चलेगा किस सिचुएशन पे कि मैंने लोन नहीं रीपे किया? यहाँ पे जब वो वाली टर्म बीत जाएगी 5 6 साल, तो इस टाइम पे आके मुझे दोनों एंट्रियों को कैंसिल करना है। लोन जो ओरिजिनल लिया था उसको भी, डिबेंचर जो आपने गिरवी वाले रखे थे उसको कैंसिल करके सच में एक्टिवेट या इश्यू करने पड़ेंगे। जब बच्चों को मैं ये बोलता हूं कि डिबेंचर जो गिरवी रखे थे सच में एक्टिवेट करने पड़ेंगे, वहां तक बच्चों को बात समझ में आ जाती है। जब मैं कहता हूं कि जो पुराना लोन है वो कैंसिल हो जाएगा तो बच्चे पता है मुझे क्या बताते हैं? सर अब कंपनी को वो वाले 15 लाख का फायदा हो गया, कंपनी वो वाला पैसा तो वापस नहीं कर रही। तो देखा जाए, जब 15 लाख का लोन कैंसिल हो गया और 20 लाख के डिबेंचर एक्टिवेट हो गए, तो अल्टीमेटली कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी 15 की थोड़ी है, 20 की है। लाइबिलिटी आज भी है, लाइबिलिटी का नाम ट्रांसफर हो गया है। पहले लाइबिलिटी का नाम था बैंक लोन, आज से उस लाइबिलिटी का नाम है डिबेंचर्स। ये तो मैंने आपको अभी मेंटली प्रिपेयर कर दिया था ना कि पिछले साल बच्चे ये बोलते थे। अगर ये ना बोलता अभी भी आधे बच्चे ये बोलते सर पिछला टर्म लोन जो था, जो बैंक से लोन लिया था, वो क्यों कैंसिल कर रहे हैं? कंपनी ने तो वो पैसा ले लिया ना, तो कंपनी ने टर्म लोन वाला नाम खत्म करके डिबेंचर वाला जो गिरवी था उसको एक्टिवेट कर दिया।
या तो 15 की जगह 20 लाख के डिबेंचर एक्टिवेट हो जाएंगे, नहीं तो जो डिबेंचर गिरवी हैं उसके साथ इंटरेस्ट भी एक्टिवेट हो जाएगा। सोच के देखो, जो कंपनी लोन नहीं भर रही ना, इट मींस ये होता है वो कंपनी उसका इंटरेस्ट भी नहीं भर पा रही, पिछले कई सालों से पैसा नहीं है तभी तो नहीं भर पा रही। तो जब ये डिबेंचर एक्टिवेट होते हैं तो वो जितना टाइम पीरियड होता है ना, जितने टर्म के लिए हमने ये लोन डिबेंचर ये ले रखे हैं, ये वाला जितना भी टाइम पीरियड है, उतने टाइम पीरियड का जो इंटरेस्ट बनता है, बैंक वाले थोड़ी ना इंटरेस्ट माफ करेंगे एज पर एमसीए। वो हमारे मासी का बेटा थोड़ी है बैंक वाला, वो क्यों माफ करेगा? समझ में आ रहा है? तो मासी का बेटा जब माफ नहीं करता, मासी माफ नहीं करती, मामा माफ नहीं करता, बैंक वाला कहीं से पैसा माफ करेगा? इंटरेस्ट का चाहे प्रिंसिपल का। तो वो इंटरेस्ट कंपनी को ये एक्टिवेशन के टाइम पे वो इंटरेस्ट का खर्चा भी डेबिट में लिखना पड़ता है। देखते हैं क्या है। कॉन्सेप्ट बड़ा छोटा सा है, समझाने के लिए 5-10 मिनट चाहिए होते हैं। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं दोनों एंट्रियों को कैंसिल करना है। नंबर 1 पे हम किसको कैंसिल कर रहे हैं? फर्स्टली रिवर्स, रिवर्स के साथ में हम एक और वर्ड डालेंगे कैंसिल। फर्स्टली कैंसिल कर दो अपने डिबेंचर सस्पेंस वाली एंट्री। जो आपने गिरवी रखा था वो गिरवी को उड़ा दो। गिरवी रखते टाइम आपने सस्पेंस वाली एंट्री क्या करी थी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। तो पहले तो इसको कैंसिल कर दो, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस, उल्टी एंट्री कर दी। रिवर्स एंट्री करनी आती है ना, जो आपने ओरिजिनल एंट्री करी थी उसको उल्टा कर दो। डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट। बताना डिबेंचर सस्पेंस की ओरिजिनल एंट्री क्या करी थी हमने? डिबेंचर। अब जब रिवर्स या कैंसिल कर रहे हैं तब तो अब गिरवी वाला काम खत्म। अब गिरवी की जगह मुझे जो वो डिबेंचर जो गिरवी वाले कैंसिल किए हैं, वो वाले डिबेंचर का मालिक कौन बन जाएगा? बैंक। मतलब वो वाले डिबेंचर का कूपन कोड एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो सेकंड एंट्री बनेगी, सेकंडली लोन टेकन विल ऑल्सो बी कैंसल्ड। यहां पे बच्चे डाउट करते हैं, सर लोन क्यों कैंसिल हो रहा है? क्योंकि उसके बदले में मैं उसको डिबेंचर इश्यू कर रहा हूं। सिंपल, ये सिर्फ खेल रहे हैं। अल्टीमेटली तो बैंक का लोन इन्होंने आज भी देना है, कल भी देना है। कल बैंक लोन के नाम से देना था, आज डिबेंचर के नाम पे देना है। तो सर फिर ये चेंज क्यों कर रहे हैं? तो हो सकता है डिबेंचर में इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसलिए चेंज कर रहे हो। यही वाले वो जो पहले डिसाइड हो रखा है वही वाला। तो बैंक वाले जान के पहले ही इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा एक्स्ट्रा डलवाते हैं उसमें। बैंक क्यों भरेगा? बैंक ने तो वो डिबेंचर एक तरह से खरीद लिए ना, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का इकट्ठा पैसा लोन का भर दिया पहला। सॉर्ट ऑफ तो यही हुआ ना। अब बच्चा कह रहा है कि जो डिबेंचर के एप्लीकेशन अलॉटमेंट के पैसे हैं वो बैंक भरेगा। अरे बैंक ने स्टार्टिंग में 15 लाख का लोन दिया तो था। तो वो एक तरह से आप इसको ऐसा समझ लो कि वो फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट फाइनल कॉल वो लोन की अमाउंट ही थी, वो इकट्ठी दे दी। आप इसको ऐसा समझ सकते हो। तो अब लोन जो लिया है उसको भी कैंसिल करना पड़ेगा, डिबेंचर सस्पेंस को भी कैंसिल करना पड़ेगा। डिबेंचर सस्पेंस कैंसिल कराए हैं हम, अब लोन को कैंसिल करना है। मुझे बताओ ओरिजिनली हमने लोन टेकन की क्या एंट्री करी थी? बैंक टू बैंक लोन। तो अब इस बैंक लोन को कैंसिल कर दो, बैंक लोन अकाउंट डेबिट। अगर कुछ इंटरेस्ट है तो उस इंटरेस्ट को भी डेबिट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, अपनी मर्जी से नहीं। टू डिबेंचर्स, ये डिबेंचर अब सच में एक्चुअली एक्टिवेट हो गए। ये अब डिबेंचर एक्चुअल हैं, अब ये गिरवी वाले नहीं है। गिरवी वाले तब होते हैं जब ऊपर नाम डिबेंचर सस्पेंस होता है। अब आपने लोन को कैंसिल करके 20,000 का लोन प्लस 5,000 का इंटरेस्ट, अब आपने उसको डिबेंचर दे दिए ज्यादा के 25,000 के। यही कंपनी का लॉस है, यही बैंक का फायदा है, या यही टिट फॉर टैट है कि इंटरेस्ट का पैसा मिलना चाहिए था। कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। एक बार के लिए रिकॉल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड में हो जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, केस खत्म। कोलेटरल वाला फिर बैलेंस शीट बनती है। अगर कोलेटरल वाला कैंसिल करना पड़े, कब किस सिचुएशन में हम कैंसिल करते हैं? पैसे वापस ना कर पाए तो दोनों एंट्रियों को कैंसिल कर दो। डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस, उधर से बैंक टू बैंक लोन किया था ना, तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर। यहां पे टू बैंक मत करना, एग्जैक्ट रिवर्स एंट्री नहीं है। टू बैंक का मतलब है हम तो वापस कर रहे हैं, जबकि टॉपिक है अनएबल टू रीपे, अभी हमारे पास पैसा नहीं है। तो टू बैंक की जगह टू डिबेंचर लिख दिया, फ्यूचर में जाके कंपनी वापस कर देगी। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का ए। डिबेंचर अभी तक भी अपने
सही रूप में निखर के नहीं आया, अभी तक भी बच्चों वाला ही चल रहा है डिबेंचर। ठीक है, धीरे धीरे अभी आएगा, उसका एक रूप आएगा, मुश्किल नहीं आएगा, लेकिन जितना अभी बच्चों वाला चल रहा है इससे थोड़ा सा टफ तो आएगा। जेड लिमिटेड इशूड, जेड लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज अ कोलेट्रल फॉर अ लोन ऑफ 8 लाख। बात बनती है, 8 लाख का लोन था, 10 लाख का गिरवी रखा, बिल्कुल ठीक है। कंपनी अनएबल टू रीपे द लोन, यहां से पता चलेगा कि ये टॉपिक 2 एंट्री वाला नहीं है, 4 एंट्री वाला है। कंपनी अनएबल टू रीपे द लोन ऑन विच इंटरेस्ट पेबल हो गया 2 लाख। जब आपने लोन वापस नहीं किया तो बैंक ने इंटरेस्ट लगा दिया 2 लाख का। लोन की डेट देखना क्या है, नहीं दी हुई। एसबीआई बैंक ऑन 31 मार्च 2018 एक्सरसाइज, एसबीआई बैंक ने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया। पता है ये किस चीज की बात बोल रहे हैं, बड़ी टेक्निकल अंग्रेजी की बात हो गई। जो हमारे पास ऑप्शन गिरवी रखा हुआ था ना, जब आप लोन नहीं दे पाए तो कंपनी ने उस मोड को एक्टिवेट कर लिया, यानी कि उस राइट को जो कंपनी के पास बैंक के पास था, उन्होंने वो वाला राइट एक्सरसाइज कर लिया, यानी कि एक्टिवेट कर दिया जो भी उनके पास वेस्टेड था। वेस्टेड मतलब पड़ा हुआ, जो राइट बैंक के पास पड़ा था ना डिबेंचर गिरवी का, उसको उन्होंने एक्टिवेट करा लिया, बीइंग इशू एज अ कोलेट्रल। ठीक है, तो अब वो कोलेट्रल वालों को इशू कर देंगे पास जर्नल एंट्रीज। अब इस क्वेश्चन में ना एक डाउट है, पिछले साल भी यही था। क्वेश्चन ने सिर्फ यही नहीं बोला कि जो इन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है कि सिर्फ कैंसिलेशन की एंट्री करो। देखना, आपको लगता है पास जर्नल एंट्रीज बोला हुआ है, तो जब ऐसा कुछ दिया हो तो आप चारों एंट्री करोगे, लोन टेकन की भी और लोन कैंसिलेशन की भी। लिखो ऊपर जर्नल ऑफ जेड लिमिटेड, जर्नल ऑफ जेड लिमिटेड, जेड है यार, जेड है, केड़ा जी, ओ ऊपर मैंने जी हटा दिया होगा, इधर नहीं हटा पाया हूँगा। हाँ मतलब फिर आप भी पूरे गलत नहीं थे। लिखो जी फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम एसबीआई बैंक, फर्स्ट एंट्री। हाँ देखो हमने पिछले साल भी, डेट देखो यहाँ पे मैंने ना एज्यूम कर लिया 1/4/17, कहीं पे देखें 1 साल या कुछ टाइम है ऐसा, नहीं है। तो मतलब मैंने ये एज्यूम कर लिया, तो आप लिख देना लोन टेकन वाली डेट, डेट ऑफ लोन टेकन, नहीं तो छोड़ देना बैंक। हाँ हो सकता है वो वही वाला इंटरेस्ट होता, हो सकता है ना भी आए, वो भी होगा, जरूरी नहीं है। हमें तो अभी फिलहाल क्वेश्चन ने दिया है ना ये 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट। हाँ तो हो सकता है इनका डिफरेंस कम या ज्यादा भी हो सकता था, हमें तो इंटरेस्ट की वैल्यू देखनी है, गिरवी की और लोन का डिफरेंस नहीं देखना। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 8 लाख का लोन लिया है। सेकंड एंट्री बोलना भूमि, सेकंड एंट्री है डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, पलक सबसे एंड में, पलक वैल्यू सेकंड एंट्री की कैसे आई 10 लाख, 10,000 इंटू 100। ठीक है जी, पहली 2 एंट्रीज बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, 8 लाख का लोन, 10 लाख का गिरवी। हाँ युवराज पहली 2 एंट्रियां क्लियर है, युवराज पहली 2 एंट्रीज, वैल्यू भी क्लियर है, थर्ड एंट्री बता सकते हैं। अभी तो टॉपिक समझाया है। थर्ड एंट्री में क्या करना है, पहले इस वाली एंट्री को कैंसिल करना है, जो हमने सेकंड एंट्री लिखी है उसको कैंसिल करेंगे 31/3/18 को। डेट डालो 31/3/18। कैसे कैंसिल करेंगे, रिवर्स करके 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस, जितने के डिबेंचर गिरवी रखे थे उसको कैंसिल कर दिया। जो मर्जी कर लो, मैं तो इसलिए बताता हूं ना, ये वाली एंट्री के साथ में है तो बच्चों को थोड़ा सा इजी हो जाता है, तो इस वजह से मैं पहले डिबेंचर को कैंसिल करवाता हूं। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, इसकी नरेशन लिखना थर्ड एंट्री की, बीइंग कोलेटरल डिबेंचर्स आर कैंसल्ड या रिवर्स्ड।
बीइंग लिखो नरेशन थर्ड वाले की, बीइंग कोलेटरल डिबेंचर्स, बीइंग कोलेटरल डिबेंचर्स आर रिवर्स्ड या कैंसल्ड, बीइंग कोलेटरल डिबेंचर्स आर रिवर्स्ड। अब मेरे को लोन कैंसिल करना है, क्या कंपनी ने मेरे ऊपर कुछ ब्याज भी लगाया, इंटरेस्ट कंपनी के लिए खर्चा हो गया। अब मेरे को लोन कैंसिल करना है, तो करो लोन फ्रॉम एसबीआई अकाउंट डेबिट 8 लाख, जितने का लोन था उतने का ही कैंसिल होगा। ये चीज मैं पिछले काफी दिनों से बता रहा हूं, जितना क्रेडिट उतना डेबिट। गलत, बैंक अकाउंट कहां से लिखेगा भाई, बैंक कहां से आ गया, बैंक में तो होता है पैसा मिला है। जो जो नाम लिखा है एग्जैक्ट वही नाम लिखना है। इधर देखो मैं आपको एक डाउट बताता हूं, कई बच्चे यहाँ पे पता है क्या लिखते हैं, लोन फ्रॉम एसबीआई और नीचे लिख देंगे एसबीआई लोन अकाउंट डेबिट। गलत है, आपका सॉफ्टवेयर उठाता ही नहीं है, रियलिटी फेस में बता रहा हूं मैं। तो हमें सिर्फ कागज नहीं सीखने, कल को जो कंप्यूटर चलाना है, सॉफ्टवेयर चलाना है, सारा डाटा उसमें होता है ना। एक पॉइंट का भी डिफरेंस होगा वो रेड अलर्ट डाल देगा, पॉपअप जनरेट कर देगा कि आपका अकाउंट मैच नहीं हो रहा। जिसको क्रेडिट किया है विद द सेम नेम, सेम अल्फाबेट, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, सब कुछ सेम होना चाहिए। तो सेम हमें यहां से चीज सीख के जानी है। अगर लोन फ्रॉम एसबीआई लिखा है तो लोन फ्रॉम एसबीआई लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बैंक लोन लिखा हुआ है, ये गलत है। तो लोन फ्रॉम एसबीआई अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन इधर क्या था, लोन फ्रॉम एसबीआई था ना। लोन फ्रॉम एसबीआई अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। अब ये डिबेंचर सच में एक्टिवेट हो गए। नरेशन लिखो, बीइंग डिबेंचर्स इशूड, बीइंग डिबेंचर्स इशूड विद इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट। ओ नहीं नहीं, वो मेरी लैंग्वेज है, एक्टिवेटेड हो गए। बुक में थोड़ी मिलेगा एक्टिवेट हो गए, टीचर कुछ अपना भी तो बना के भेज सकता है, सारी बुक वाली लैंग्वेज। बीइंग 10% डिबेंचर इशूड विद इंटरेस्ट। ये जो एक्टिवेट उक्टिवेट वाले शब्द थे भैया वो मेरे थे, बुक में नहीं है कि कूपन एक्टिवेट हो गया या कुछ। अगला क्वेश्चन 24 बी सेम है, होमवर्क है। 24 का भी होमवर्क। तो जितना स्पेस अभी इस क्वेश्चन में यूज हुआ है उतनी स्पेस छोड़ो, साथ के साथ ही इसी जगह पे ही कर लेना घर से आधा पेज। इसके बाद अगला टॉपिक है क्या, रिडम्पशन। ये टॉपिक तो परसों होगा। 18 भी मैंने कल करवा दिया था, 19 पे आ जाओ। नाइनटीन के बगल में हमने लिखना है जी एग्जाम। ये आया था जी आप लोगों को प्री बोर्ड में, स्कूल नहीं याद मुझे, ये प्री बोर्ड में आया था और अभी आया था यही वाले जनवरी में। स्कूल नहीं याद अब मेरे को, स्कूल मत पूछना। ये प्री बोर्ड में आया था जी क्वेश्चन। लेमन ट्री लिमिटेड, वाह, नींबू पानी का मतलब मन कर गया। लेमन ट्री लिमिटेड परचेज्ड अ पीस ऑफ लैंड फ्रॉम जेएस लिमिटेड एंड पेड द कंसिडरेशन एज फॉलोज। निकुंज कह रहा है मैं ऑन कैमरा आऊंगा, मैं बताऊंगा कितने की लैंड खरीदी है। आइए आइए। तो लेमन ट्री ने एक लैंड का टुकड़ा खरीदा फ्रॉम जेएस लिमिटेड, पेड द कंसिडरेशन एज फॉलोज। इशू अ चेक, इशू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, इशू अ डिबेंचर्स, पास जर्नल एंट्रीज एंड कैलकुलेट द लॉस। बताओ जी, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे अराइज हो रहा है, कितने की लैंड खरीदी है। 20 लाख की लैंड कैसे, प्रीमियम पे है, 20.5 लाख बना एक बच्चा कह रहा है। हाँ ये वाला क्वेश्चन अभी प्री बोर्ड में बच्चों को आया था,
मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, पेपर में क्या आया था कि हमें ना कितने की बिल्डिंग या लैंड वगैरह खरीद रहे हैं, वो वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ने ये बताया हुआ है कि हमने इतने पैसे दिए, इतने दिए, इतने दिए, तीन चार चीजें दी। अगर मैं उन आइटम का टोटल कर लूं तो वो मेरे लिए पीसी बन जाता है। इधर देखो कितने का चेक दिया था मैंने चेक, अरे चेक 10 लाख का मैंने चेक दिया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बोलते हैं बिल्स पेबल। 5 लाख का मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया है। अब डिबेंचर्स जो मैंने उसको दिए हैं ना, डिबेंचर्स 5 लाख के दिए हैं। मैं वो पॉइंट ठीक समझ रहा है मैंने उसको यार, पर ये रिडीम एट प्रीमियम है। इधर देखो, इधर देखो, आप लोगों ने गलत समझा है। लास्ट वाला मैंने भी नहीं पढ़ा। जो आप लोग समझ रहे हो ना, वो मैंने टॉपिक ही नहीं कराया सही मायने में, है ना। एक बार मैं थर्ड पॉइंट पढ़ रहा हूं, हमने ये टॉपिक ही नहीं किया। ये टॉपिक ना कल आना है, इसलिए ये क्वेश्चन छुड़वा रखे थे, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। इशूड 5000 डिबेंचर्स ऑफ 100 इच एट पार। मैं उसको 100 वाला डिबेंचर 100 में ही दे रहा हूं। रिडीमेबल एट प्रीमियम है। रिडीमेबल एट प्रीमियम वाला हमारा टॉपिक आज तक शुरू ही नहीं हुआ। रिडम्पशन का टॉपिक तो हमारा कल शुरू होना है। इसका सिंपल मतलब बता देता हूं कि भैया आज आप हमें 5 लाख दो, कल को हम आपको 5 लाख प्लस 10% देंगे, तभी तो लोग हमारी कंपनी में पैसा लगाएंगे। तो ये कंपनी के लिए एक लॉस है। फिर भी अभी हमने क्वेश्चन कर लिया, एक बार के लिए इस क्वेश्चन को छेड़ देते हैं, ठीक है जी। मैं डिबेंचर आज भी उसको 100 वाला 100 में ही दे रहा हूं, फ्यूचर में उसको पैसे एक्स्ट्रा दे दूंगा, वो कंपनी के लिए लॉस होगा। फिलहाल के लिए हमारा जो पीसी है, लिखो कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। हाँ पीसी 20 लाख है। लिखो जी कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। कौन कौन सी पेमेंट जा रही है उसको? एक तो चेक की 10 लाख, बिल्स पेबल की 5 लाख, डिबेंचर्स की 5 लाख। तो मैंने 20 लाख में उससे सामान खरीदा है, तो फर्स्ट एंट्री बनेगी लैंड अकाउंट डेबिट। वेंडर का नाम देखना क्या है, वेंडर का नाम लेमन ट्री नहीं, तो लैंड अकाउंट डेबिट टू जेएस लिमिटेड 20 lakhs। लैंड अकाउंट डेबिट टू जेएस लिमिटेड। अब इकट्ठी एंट्री करवा देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है जी। थोड़ी सी खतरनाक है, मैं ना अभी कंबाइंड एंट्री करवा रहा हूं। हम थोड़ा कंबाइंड एंट्री का ही सोच के चलेंगे पेपर में, तभी टाइम बचेगा। अब जितना क्रेडिट उतना डेबिट होता है, ये हमें पता है। लिखो जी जेएस लिमिटेड अकाउंट डेबिट, जेएस लिमिटेड अकाउंट डेबिट 20 लाख। ताशु आपकी कॉपी कल चेक कर रहा था, 20 लाख की जगह 20 एल लिखा हुआ है। अब अगर मैंने किसी की कॉपीज चेक करी, शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, मैं काटा मार दूंगा, पहले सुन लो, इसलिए सही सही वैल्यूज लिखो। अब एक लाइन आप लोगों को छोड़नी है, एक लाइन आप लोगों को छोड़नी है। अब इसको हम 20 लाख रुपए की पेमेंट कैसे दे रहे हैं? एक लाइन छोड़ के गिव वन लाइन स्पेस, गिव वन लाइन स्पेस, उसके बाद टू। कैसे कैसे पेमेंट दे रहे हैं? चेक से, टू बैंक अकाउंट, हाउ मच? 10 लाख, ठीक है जी। टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या बोलते हैं? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल थे 5 लाख के, साथ में उसको डिबेंचर दे रहे हैं, लेकिन याद रखना डिबेंचर इश्यू प्रीमियम पे नहीं कर रहे, डिबेंचर इश्यू एट पार पे ही है। कितने परसेंट है? टू 9% डिबेंचर्स 5 लाख। अभी तक जितना हमने किया वो ये है। ये अगला टॉपिक जो है समझ लो, इसके साथ अगला टॉपिक शुरू हो रहा है क्वेश्चन के साथ ही। अब जो मैंने डिबेंचर इश्यू किए हैं, ध्यान से समझ लेना। ठंड लग रही है?
अब जो डिबेंचर हमने इश्यू की हैं एट पार है, रिडीमेबल के साथ क्या लैंग्वेज है, अपनी अपनी बुक में पढ़ो, आपकी आंखों के आगे से निकलनी चाहिए वो लैंग्वेज। रिडीमेबल एट प्रीमियम है या इश्यू एट प्रीमियम है? आपको दिख गया? पक्का पक्का दिखा था? रिडीम एट प्रीमियम है। इसका मतलब होता है कि फ्यूचर में मैंने इस बंदे को 5 लाख की जगह 10% फालतू पैसा देना है, तो कंपनी को आज ही पता लग गया कंपनी के लिए फ्यूचर में लॉस होने वाला है। क्या आप इस बात को अंडरस्टैंड करते हो? कंपनी आज जिसको 5 लाख की डिबेंचर दे रही है, फ्यूचर में इसको इसके पैसे वापस करेगी ना, वापस कर रही है 10% प्रीमियम पे। तो कंपनी को आज की डेट में पता लग रहा है कि 5 साल के बाद, ईशान, कंपनी को आज ही पता लग रहा है कि 5 साल के बाद मैंने इसको 550 देने हैं, तो कंपनी के लिए कितने का लॉस हुआ? कितने का? तो इसको लिखो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब आधे बच्चे कहेंगे सर ये इश्यू ऑफ डिबेंचर का लॉस नहीं है, लेकिन मुझे पता तो इश्यू के टाइम पे चल गया ना कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है। तो कितना? 5 लाख का 10% कितना होता है? कहानी का एक सिक्का मैंने आपको बता दिया, हेड टेल में से हेड बता दिया, अब टेल बताने की बारी है। एंट्री इक्वल नहीं हुई, वो तो हम करेंगे, बैठे हैं भाई साहब सीए साहब, करेंगे एंट्री इक्वल। कहानी अभी हमने सिक्का उछाला है, हेड देख लिया, अब टेल की बारी है। मैंने अभी अभी आप लोगों को बोला इश्यू के टाइम पे मुझे 5 साल बाद रिडम्पशन का लॉस आज ही पता है। क्या मुझे आज ही लॉस पता है? क्योंकि फ्यूचर में पैसा ज्यादा देना है, तो उस लॉस को मैंने आज लिख लिया ना डेबिट में। आप लोगों ने लिखा है डेबिट में 50,000। क्या वो सचमुच का लॉस आज हुआ है? लेकिन लिखते क्यों है? जैसे डिबेंचर सस्पेंस को प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए लिखते हैं ना, तो इसको मेंशन करना जरूरी होता है, साथ ही साथ इसको कैंसलेशन भी करना जरूरी होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, लॉस आज ही पता है तो आज ही बुक कर लो, लेकिन वो लॉस आज का नहीं है, फ्यूचर का है, तो बुक करके ना साथ साथ इसका क्रेडिट नोट भी चढ़ा दो। तो इसका आप क्रेडिट नोट चढ़ाएंगे ऐसे एरो डाल के। ये लॉस किस आइटम को बिलोंग करता है मुझे बताना? डिबेंचर के प्रीमियम, डिबेंचर की जब रिडम्पशन करेंगे उसके प्रीमियम को। तो इसको क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सबसे खतरनाक शब्द हमारी पूरी बुक का, खतरनाक नहीं मतलब सबसे लंबा, आलसी। रिडम्पशन, प्रीमियम देना है हमने रिडम्पशन पे, रिडम्पशन मतलब पैसा वापस करना, ज्यादा देना मतलब रिडम्पशन। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के टाइम पे जो प्रीमियम देंगे वैल्यू वही की वही 50,000। अब ये बराबर भी हो गया, प्रेजेंटेशन पर्पस भी हो गया, ठीक है। इस लॉस को लिख भी लिया और कैंसिल भी कर दिया। ये केस तब करते होते हैं, ये केस तब करते हैं जब फ्यूचर में पैसा वापस करना है प्रीमियम पे। अगर फ्यूचर में प्रीमियम पे वापस नहीं करना होता फिर ये नहीं करते, ठीक। बाकी करेंगे कल। टाटा बाय बाय। डिस्काउंट पे रिडम्पशन नहीं होती मेरे भाई।